नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले हमारी क्लासेस चल रही थी। फरवरी में हम लोगों ने पढ़ा 1 महीने और हमारा रनिंग में था, क्लासेस रनिंग में थे, लेकिन एक क्राइसिस आ गया, कोरोना क्राइसिस। और इस क्राइसिस के तहत गवर्नमेंट के आदेश पर या गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने अपनी क्लासेस बंद कर दी। क्लासेस बंद करने से स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें हमारे कई बच्चे जो कंटिन्यू और काफ़ी स्पीड से पढ़ रहे थे, उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा। देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो पूरे विश्व के सामने है। तो इसमें कोई दो राह नहीं कि इसमें हमें अपने सरकार के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, घरों से बाहर नहीं आना है। लेकिन जो हमारी परंपरागत कोचिंगें हैं, उनके बंद हो जाने की वजह से पढ़ाई में एक व्यवधान तो उत्पन्न हुआ। और इस व्यवधान को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने और सभी सोर्सेस जितने भी एजुकेशन के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया, जो है ऑनलाइन एजुकेशन। हम घरों के अंदर क्लासेस को पहुंचा सकते हैं और वो है हमारी नई टेक्नोलॉजी या नया जो सिस्टम है हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का, इसके थ्रू इससे हम आपसे मुखातिब भी हो सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं और आपको अपनी क्लासेस पहुंचा भी सकते हैं। बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अंदर, जो अपने दिमाग के अंदर हम लोगों ने बना रखा है कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही हो सकती है, तो मित्रों, आप अगर अपनी टेबल को अपना क्लासरूम बना लें और अपने मोबाइल को अपना टीचर, तो शायद ये एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरल, सुगम हो जाएगा और इस तरह से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रह सकती है। ये हो सकता है कि कुछ दिन हम लोगों को और लगे कि भाई हम परंपरागत रूप से जो टीचर के सामने रूबरू होकर क्वेश्चन कर लेते थे, क्वेश्चन पुटअप कर लेते थे और उस क्वेश्चंस के जवाब ले लेते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे, वो ना हो पाए। वो भी हो सकता है, बस थोड़ा सा फ्रेंडली होने की आवश्यकता है हमें। जिनके पास मोबाइल है वो अपना मोबाइल का सदुपयोग करें और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उनके घर में ज़रूर हो, घर में किसी न किसी के पास होगा, उनसे सिर्फ 1 घंटे के लिए आप मोबाइल ले लें, यूट्यूब पर वीडियोस को देखें और उसी सिस्टम से और उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हम लोग पढ़ते थे, आपको समझ में आती थी बातें, उसी पैटर्न पर हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसी क्रम में हम लोगों ने फंक्शन शुरू किया था। फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर आ गए थे। फिर हम लोगों ने इन्वर्स फलन पढ़ा, इन्वर्स फंक्शन पढ़े। इन्वर्स फंक्शन के बाद हम लोगों को टेक्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शंस को पढ़ना था। तो चूँकि ब्रेक लगा, काफ़ी लंबा गैप हो गया है, तो हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा हम अपने ज्ञान को पुनः जागृत कर लें या पूर्वावलोकन कर लें, पुनरावृत्ति कर लें। तो उसमें हम लोगों को फंक्शन, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फलन एक प्रकार का संबंध है। हमने क्लासरूम में आप लोगों को बताया था कि फलन एक प्रकार का संबंध है। संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। इसमें कितने टर्म इस्तेमाल होंगे? इसमें डोमेन इस्तेमाल होगा, कोडोमेन नाम का एक शब्द इस्तेमाल होगा, रेंज इस्तेमाल होगा और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है एफ ए टू बी। एफ ए से बी में कोई एक फलन है। यहाँ ए को हम लोग डोमेन कहते हैं, बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं और ये जिस नियम से बंधा होता है, ए का एलिमेंट बी में जो कन्वर्ट हो रहा होता है, उस नियम को या उस रूल को या उस एल्जेब्रिक सिस्टम को हम लोग कहते हैं y बराबर एफ एक्स। ये वो एल्जेब्रिक सिस्टम है जिसमें x की वैल्यू डालने पर हमको y की वैल्यू मिलती है और जो y की वैल्यू मिलती है वो हमारी रेंज कहलाती है और जो पूरा का पूरा b होता है वो हमारा कहलाता है कोडोमेन। आइए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो डायग्राम के थ्रू इस तरह से हम 2 सर्किल बना लेते हैं। एक तो हमारा डोमेन हो जाता है और एक दूसरा हो जाता है कोडोमेन। हमने इसमें फलन में या इस सिस्टम में हमने x को डाला तो हमें यहाँ fx मिलेगा, fx या y मिलेगा, क्योंकि fx का ही दूसरा नाम y है। ये पूरा A हमारा डोमेन है और B पूरा का पूरा कोडोमेन।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फलन a से b में हमारे पास कोई एक फंक्शन है। a में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 और b में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y बराबर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वो सिस्टम है जहां पर हमें x की वैल्यू डालनी है और हमको प्रॉपर y की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमें रेंज मिलेगी फलन की। तो a से b में एक फंक्शन है, जब हम यहाँ फलन में 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर करता है हमारा ये फंक्शन और 1 दे देता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। 2 डालेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। ये हमको जो मिले 1 4 9, ये मिली है हमें फलन की रेंज। ये पूरा का पूरा सेट जो है ये है हमारे पास फलन का डोमेन, और ये पूरा का पूरा सेट B जो है ये है फलन का कोडोमेन। सिर्फ फंक्शन में एक बात हमें ध्यान रख, दो बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, बड़ी छोटी छोटी सी बातें। एक ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना हो, और डोमेन की किसी एक अवयव की 2 इमेजेस हमको कोडोमेन में ना मिल रही। अगर हमारे पास डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में 2 रेंज मिल रही हैं तो वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन के लिए 2 शर्तें कि यहाँ डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना हो, कोई भी एलिमेंट ब्लैंक ना हो। दूसरी बात, कोडोमेन में जो इमेजेस बन रही हैं वो एक इमेज की सिर्फ एक ही इमेज बने। ये नहीं हो सकता कि एक अवयव की या एक एलिमेंट की यहाँ 2 जगह इमेजेस हो। देखिएगा जरा, इस तरह से नहीं होगा ये। यहाँ पर हमारे पास a है और यहाँ b और c है, ये कोई एक फलन है f, तो ये a से भी जुड़ा हो और b से भी जुड़ा हो, ये फलन नहीं कहलाएगा हमारा, रॉन्ग। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक D भी अवयव है तो D की इमेज भी B पर हो, C खाली हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ के 2 अवयवों की यहाँ एक जगह इमेज हो सकती है, लेकिन यहाँ के एक अवयव की 2 जगह इमेज नहीं होगी। अगर ये ऐसा है तो ये रॉन्ग है। देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर A में हमारे पास बुक्स हैं और B में उनके रेट, तो ये तो हो सकता है कि A में हमारे पास फिजिक्स की बुक और केमिस्ट्री की बुक के रेट एक ही हो जाए। मतलब अगर 200 रुपए की है ये दोनों बुक्स तो दोनों के रेट एक हो जाए, चलेगा, नियमता सही है। लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक दुकान पर यही बुक्स जो फिजिक्स की है ये 200 रुपए की भी मिल रही है और दूसरी दुकान में ये 300 रुपए की मिल रही है, तो ये फिर यहाँ कहीं बेईमानी है, यहाँ फंक्शन नहीं होगा, यहाँ फलन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ एक बुक के 2 रेट नहीं हो सकते हैं, बल्कि 2 बुक्स एक रेट की हो सकती। तो फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही शर्तें हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट हमको खाली नहीं चाहिए। दूसरी बात, डोमेन के किसी एक अवयव की 2 जगह इमेजेस ना बन रही। सेट A पूरा का पूरा डोमेन है, सेट B पूरा का पूरा कोडोमेन है, और 1 4 9 इसकी रेंज है। और फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं f(a)(b), y बराबर fx, इसको हम लोग इसे लिखते हैं। ये कोई ना कोई एल्जेब्रिक सिस्टम होगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन को देखेंगे, यानी एक एक ही आच्छादक फलन।